हम अक्सर अपने मन को बताते हैं कि हम सभी शिव बाबा की कारें हैं। कोई मैं अपने आप को मानता था, मुझे जब मैं अज्ञान में था मुझे कार पसंद थी, जैगवार। तो मैं अपने आप को ना जैगवार समझता हूँ। कोई मर्सिडीज है, कोई ट्रैक्टर है, कोई जेसीबी है। सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है, ये सब बाबा की गाड़ियां हैं। जहाँ पे ट्रैक्टर का काम है ना, वहां पे मर्सिडीज काम नहीं आती। और जहाँ मर्सिडीज का काम है ना, वहां पे ट्रैक्टर का कोई काम नहीं। कोई तुलना नहीं है आपस में एक दो की। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं ना, तो हम तुलना में लग जाते हैं। तुलना करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मुझे इस सेवा के लिए क्यों नहीं पूछा गया, इसे आगे क्यों बढ़ाया गया। सोचिए आप, जहाँ ट्रैक्टर का काम होता है ना, जैसे ट्रैक्टर का काम आपको पता होगा, मेरे ख्याल से वहां भी खेती तो होती ही है। ट्रैक्टर खेत में जुताई करता है, खेत को बनाता है, बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है। मर्सिडीज नहीं कर सकती। चार पांच लोगों को बिठा के घुमा सकती है। अब ट्रैक्टर में बैठ के सोचने लग जाए कि मेरे को ना मर्सिडीज से तेज दौड़ना है, कुछ भी हो जाए चाहे, मैं परिश्रम करूंगा लेकिन मर्सिडीज से तेज दौड़ना है मेरे को। मर्सिडीज मुझसे तेज कैसे दौड़ सकती है। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं और तुलनात्मक भाव से देखते हैं, तो हम उनकी विशेषताओं को नहीं उठा पाते। और जब हम केवल ये देख रहे हैं कि हम, मेरी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है, तो हम अपनी विशेषता पर बिल्कुल अटल रहकर, अडिग रहकर, तब उसकी विशेषताओं को उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी विशेषता को हम कभी ना भूले, मेरी क्या विशेषता है। और हम सभी आत्माएं विशेष हैं, खास हैं। बाबा ने एक एक को चुना है, एक एक पूरे बड़े बड़े एरिया में से एक एक को चुना है। आप देखिए, जहां से आप निकले हैं वहां से कितने और बीके हैं, पता पड़ जाएगा आप कितने खास हैं, हम लोग कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे तुलना की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि हम सभी बाबा की कारें हैं। और कार की अपनी कोई चॉइस नहीं होती कि उसे चलना है या नहीं चलना है, कैसे चलना है, तेज चलना है, धीमा चलना है। उसे ड्राइवर चलाता है। वैसे ही बाबा हम सबको चला रहा है। कुछ समय पहले मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कोई और रोल अदा कर रही हूँ, कोई और रोल अदा कर रही हूँ। रोल हमारे डिफरेंट हैं। लेकिन जैसे ही जब कोई क्लास के लिए इनविटेशन होता है, तो उस वक्त मैं तो प्रयास करता हूँ कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं। पूरा प्रयास रहता है कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं और शिव बाबा स्वयं इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठें और इस कार को चलाएं। अगर ये करने में मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। वैसे ही हम सभी करते होंगे, हम जो भी सेवाओं में मैदान में उतरते हैं, प्रयास करें कि मैं इस गाड़ी से बाहर निकल जाऊं या साइड की सीट पे बैठ जाऊं। पॉसिबल नहीं है तो साइड की सीट पर बैठ जाइए और ड्राइविंग सीट पर शिव बाबा को बिठा दीजिए। हो सकता है ऐसा। यहाँ पर मस्तक के बीच में ड्राइविंग सीट पर आत्मा बैठी है ना, ड्राइविंग सीट पर ये दो हेडलाइट है ना, ये रे है ना, इनसे ये गाड़ी है ना, जैसे वो फर्स्ट डे के 7 डेज कोर्स में आप देखेंगे कि कार में ड्राइवर बैठा है, वो दिखा रखा है पूरा। सेम वे यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने आप को एक थॉट दें कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड रूप धारी भव, वरदान देते हैं। कंबाइंड रूप यही है कि बाबा मेरे साथ है। इस कार में दो बैठे हैं, मैं और बाबा। और बाबा को ड्राइविंग सीट पर बिठा दीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो दावा करने लगते हैं बाबा मेरे तन में आते हैं, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे एक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस है ये, कि बाबा मेरे साथ है। बाबा यहाँ ड्राइविंग सीट पर मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बाबा ने तो कहा है
कि तुम मुझे याद करो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा हो नहीं सकता। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी एक सबसे बड़ी से बड़ी से बड़ी विशेषता कहेंगे हम कि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो बोला वो होगा। बच्चे, तुम मुझे याद करो, मैं तुरंत उपस्थित। तो हमने कहा कि बाबा मेरे साथ बैठा है, तो बैठा है। बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसे कैसे बाबा आ जाएगा? जो ये थॉट आते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पास में बैठा हुआ है और उसकी पावर्स को हम यूज नहीं कर पाते। थॉट, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। तभी क्या होगा? हम परमात्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां शिव बाबा स्वयं खड़े हो जाएं, वहां रावण की एक नहीं चलती, वहां माया की एक नहीं चल सकती। राम के सामने रावण की एक नहीं चलेगी। तो यहाँ पे राम आ बैठा तो रावण खड़ा देखता रह जाएगा। फिर कोई विघ्न, कोई समस्या ठहर नहीं सकती। ये भी कहना नहीं पड़ेगा फिर तो कि मैं विघ्न विनाशक। भाई विघ्न विनाशक भी तो तभी कहना पड़ रहा है ना, विघ्न है और विनाश कर रहे हैं। विघ्न ठहरेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे दूर दूर तक। बाबा यहाँ बैठा हुआ है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, विघ्न मुझे छू ही नहीं सकते। क्या मजाल विघ्नों की मेरे पास खड़े भी हो जाएं। लेकिन जहां शिव बाबा साथ है, वहां ऐसा होगा। अगर शिव बाबा साथ में नहीं है, तब देखिए क्या होता है। क्योंकि उस वक्त देखो, बाहर का माहौल तो आपको पता ही है, वायुमंडल पता ही है। बाहर तो माया कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। हम अलबेले हो सकते हैं, माया कभी अलबेली नहीं होती, एकदम तैयार खड़ी रहती है कि बस इसका कैसे भी राम से ध्यान उठे हटे और मैं इससे अपनी चपेट में लूं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं शिव बाबा। तो हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं कि अपने आप को हम देखेंगे पहले यहाँ मस्तक के बीच बैठी हुई मैं आत्मा। ये देह मेरी गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूं। बिल्कुल स्पष्ट। देह रूपी कार में बैठा मैं ड्राइवर, मैं दिव्य ड्राइवर, बहुत शक्तिशाली। मस्तक के बीचों बीच पूरा फोकस करें, मुस्कुराते हुए। जैसे ही स्वयं को देखेंगे, मैं प्रकाशमय शक्ति, अपने आप बाबा याद आएगा। अपने आप देखें स्वयं को, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु। अंदर स्पष्ट ज्योति बिंदु। अपने आप से कहीं धीमे से, मैं ज्योति बिंदु। मैं ज्योति बिंदु। मुझे इस कार में बैठे बैठे अपने बाबा की याद आ रही है।
मेरी याद की आवाज परम धाम में जा गूंजी है। देखें, परम धाम में मेरी याद की आवाज गूंज रही है। प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। परम धाम में देखें, बाबा को आवाज आ रही है, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आने लगते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी आए। बाबा अपना प्रकाश फैलाते हुए, असंख्य किरणों का तेज बिखेरते हुए तीनों लोकों को सुनहरी किरणों से चमकाते हुए नीचे आ रहे हैं। देखें, देखें शिव बाबा को उतरते हुए, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश धरा पर आ पड़ा हो। जहां जहां मेरे बाबा की रोशनी जा रही है, विकारों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। बाबा आ गए नीचे, देह रूपी कार में अंदर। ड्राइविंग सीट से उतर जाएं, साइड में बैठ जाएं, बाबा को सीट पर बैठने दें। अनुभव करें, मस्तक के बीच में बाबा बैठा है। अनुभव करिए, मेरे मस्तक के बीच में सर्वशक्तिमान बैठा है। वाह, क्या अनुभव है, क्या अनुभव है। वाह, बातें करें मुझसे। स्वयं भगवान मेरे साथ इस शरीर में बैठा है। दिलाराम के आते ही मेरा दिल भाव विभोर हो रहा है। नैनों से बह निकले हैं प्रेम के अश्रु। और मैं आत्मा अपने पिता की गोद में बैठ गई, जैसे नन्हा बच्चा गाड़ी में भी अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, ऐसे बैठ जाएं। उनकी संपूर्ण शक्तियों का मैं अधिकारी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं।
देखेंगे जब बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो बाबा इस गाड़ी को कैसे चलाते हैं, वो नोट करेंगे हम सूक्ष्म डायरी में। कैसे देख रहे हैं इन नैनों से, कैसे बोल रहे हैं इस मुख से, नोट करिए सभी। कैसे सुन रहे हैं इन कानों से, देखें पैरों रूपी पहियों से बाबा इस गाड़ी को चला रहे हैं। देखिए कैसे चल रही है ये गाड़ी जब बाबा ड्राइवर है। अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठिए, बाबा भोजन करा रहे हैं इस देह रूपी कार को। कैसे भोजन करा रहे हैं देखिए जरा, उनके स्टाइल को कॉपी करेंगे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कैसे मुस्कुराते हैं। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, आज थोड़ा कॉन्वर्जेशन टाइप भी हम करेंगे, मतलब हम आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा कि आपने क्या अनुभव किया। स्क्रीन पर जो आत्माएं दिख रही है उनमें कोई भी बताए इस दौरान हमने क्या प्रैक्टिकल अनुभव किया और हमने क्या अपनी सूक्ष्म डायरी में नोट किया। बाबा ने हमें क्या क्या सिखा दिया। कि बहुत शांत स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो और हल्के रहे हम पूरी यात्रा में। बहुत अच्छा लगा। तो ये सूक्ष्म डायरी में था कि व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। बहुत सी बातें आ रही थी इतना, लेकिन आनंद सबसे ज्यादा रहा। तो मुझे वो अनुभूति बहुत अच्छी लगी। यानी बाबा के साथ बैठने के कारण आनंद की अनुभूति हो रही थी, आनंद की और अनुभूति उस आनंद में आप डूब गए। वेरी गुड। बताइए। आपने जब बताया कि कार में बैठे और जब भी बाबा को कार सीट में, ड्राइवर सीट में बिठाए और आप बाजू में, तो लिटरली मुझे ऐसा हुआ कि बस भय मुक्त अभी वेरी नाइस हाथ में है। और आपने जब बताया कि कभी बच्चे बनके उसके गोद में भी बैठ जाते हैं ना, तो इतनी खुशी हुई कि बाबा लाइक हमारे लौकिक में जो बोलते हैं ऐसा, देखो ये देखा, ये कैसा है, ये कैसा है। तो मैं लिटरली आई वाज ड्राइविंग विथ हिम, बट खुशी से, आनंद से। जो मैं ड्राइव करूँ तो नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा फोकस ड्राइविंग में। और ये जो बाबा बोलते हैं मैं देखती जाती रही, देखती। तो वो खुशी, वो आनंद, दैट वाज एकदम परम चरम, बोलते हैं परम स्टेज पे था। तो ये दो चीजें थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। देखो जो अनुभव मुझे आपको कराते हुए नहीं हुआ वो आपने मुझे अब करवा दिया।
सुनने में ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, पर सुनते वक्त ज्यादा अच्छा मुझे अनुभव हुआ और ज्यादा गहरा अनुभव हुआ, इसलिए मैंने आपसे बोला। तो थैंक यू आप मुझे अनुभव कराने के हाँ लिए। जी, रश्मि रश्मि बेन, यस, आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो। अनम्यूट, अनम्यूट करें। हाँ, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ भाई जी कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जैसे बाबा साथ में हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, बस पूरा समर्पित कर दिया उनको। तो फिर जरूरत ही नहीं है कहाँ देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, कुछ भी करो, कंसंट्रेट करो, कुछ नहीं, बस बाबा को सौंप दिया तो फिर बेफिक्र हो गए। सो बेफिक्र बादशाह यस बन गए। तो यस वैसे यस यस। फीलिंग आ गई है। बहुत बहुत। देखो यही है, यही है सब कुछ। लेकिन जस्ट स्मृति और विस्मृति का खेल। जब स्मृति है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमको? कुछ भी नहीं। जैसी विस्मृति होती है, ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितनी सारी बातें चलने लगती हैं, और वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एक ड्रामा ही चल रहा है, ये खेल ही चल रहा है। अभी मेरे साथ ना परसों एक भाई बैठे हुए थे। तो जैसे कि हम ज्ञानी आत्माएं, हमको समय का एग्जैक्टली पता है कि अभी कितना समय इसमें संगम पर बचा हुआ है, दुनिया के हिसाब से कलयुग में कितना समय बचा हुआ है, दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो हम। तो उसके बाद नई दुनिया का आना है, परिवर्तन होना है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? अब सपोज करो कि मुझे पता है कि इस चीज की आयु 10 वर्ष है, तो मैं उस हिसाब से उसका यूज करूंगा ना। भाई इसकी 10 वर्ष है, मैं उस हिसाब से यूज करूंगा। सपोज हमें पता है कि इस समय संगम की आयु 14 से 15 वर्ष जो भी है वो शेष है, ठीक है। उस हिसाब से रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे, बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी आत्मा है। तो वो कुछ बना रहे थे, कुछ फ्लैट वगैरह बनाने की बात बोल रहे थे कि हम वो बना रहे हैं रेंट के लिए, यहाँ पे रेंट के लिए वो उठते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने कहा तो वो कितना लगेगा उसको बनाने में? तो उन्होंने बोला कि तकरीबन तकरीबन 1 या 1.5 करोड़ का खर्च आएगा। ओके। तो मैंने बोला उससे मंथली इनकम कितनी है आपको? उन्होंने बोला कि तकरीबन 1 लाख के आसपास। मैंने कहा ओके। अब दिखने में तो लोग ये सोचते हैं 1 लाख की इनकम, लेकिन हम लगा रहे हैं उसमें 1.5 करोड़ रुपए। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास बहुत समय हो, बहुत समय हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब समय कम हो तो आप देखेंगे कि जितना अमाउंट आप उसमें लगा रहे हैं, जैसे आप 1.5 करोड़ लगा रहे हैं, आपको जो रिटर्न लौट रहा है ना, वो बचे समय में रिटर्न भी पूरा नहीं आएगा जितना आपने लगाया है। तो ये है क्या? तो मैं उस वक्त सोच रहा था बैठ के, अच्छा ये काम ना करें तो क्या करें फिर? मैं बैठ के सोच रहा था, ये ना करें तो क्या करें फिर? तो मैं सोच रहा था अगर ये कुछ ना करें, जो पैसा इनके पास है, अगर ये सिर्फ उसे ऐसे यूज करें, ऐसे ही खाएं, तो भी ये खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या कि ये बिजी नहीं रहेंगे तो माया इन्हें खा जाएगी। समझ गए? यानी कि ये खेल चल रहा है। बाबा सेवा के लिए क्या कहते हैं कि ये खेल है, खिलौना मैंने तुम्हें दिया है, कहीं तुम बोर ना हो जाओ। मैं तो यहाँ आया था इस दुनिया को परिवर्तन कराने के लिए, और उसके लिए महत्वपूर्ण है ज्ञान और योग। लेकिन तुम पूरे दिन कितना ज्ञान योग करोगे, बोर हो जाओगे, तो मैंने तुम्हें खिलौना सौंप दिया, लो इससे खेलते रहो। लेकिन उस खिलौने को ही अगर हम सब कुछ मान लें, दूध को महत्व ना दे, बच्चे को खिलौने का ही महत्व हो सिर्फ। सोचिए अब जरा, जब बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आप उसको केवल खिलौने दिए जाएं, कब तक खेल लेगा खिलौने से वो? आप बच्चे को दूध कभी मत पिलाइए। चलो एक दिन, पूरे दिन दूध नहीं पिलाते हैं और उसको महंगे महंगे खिलौने देते हैं, देखो कितना खिलौने उसको खुशी दे सकते हैं। वो थोड़ी देर बाद रोने लग जाएगा। यानी कि दूध यानी मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे माइंड के लिए भी मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मिल्क इज व्हाट? नॉलेज। जो मन का दूध है वो है नॉलेज। बिना ज्ञान के मन खुश रह ही नहीं सकता, मन शांत रह ही नहीं सकता। अज्ञान काल में देखिए आप
क्या नहीं था हमारे पास? बंगलो, गाड़ी, सब कुछ था ना, पैसा, इनफ बैंक बैलेंस, सब कुछ था, क्या नहीं था हमारे पास, है ना? लेकिन हम दुखी क्यों थे, परेशान क्यों थे? हम उस बच्चे की तरह थे जिसके पास वैरायटी खिलौने हैं, लेकिन मिल्क नहीं था उसके पास। खेलता रहे खिलौने से, कब तक खेलेगा? रोएगा जब भूख लगेगी। और वही आज पूरी दुनिया कर रही है, बस खिलौने 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 खिलौने। दूध को बिल्कुल महत्व नहीं है। लेकिन हमने आते क्या सीखा कि बच्चे सवेरे उठते ही इस मन की मां बनकर इस मन रूपी बच्चे को ज्ञान का दूध पिलाइए। अब सवेरे उठते ही मुरली के मुख्य पॉइंट पढ़ लीजिए। जैसी आंखें खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग कहा, बाबा से विजयी तिलक लिया, सर पे वरदानी हाथ रखवाए, और चाहे तो बाबा को हक कर लें, बाबा के साथ समय बिताएं, और थोड़ा सा मुरली के 2-3 मुख्य पॉइंट पढ़ लें, या फिर रात को पढ़ के सो जाएं। अगर रात को पढ़ के सोए और सवेरे आपको उठते ही याद हैं, वेरी गुड। अगर भूल गए हैं तो सवेरे उठते ही भी 2-3 पॉइंट पढ़ लें। जैसे ही पढ़ेंगे ज्ञान का चिंतन मिल जाएगा। ज्ञान चिंतन मिलते ही मतलब क्या हुआ? पढ़ते ही मन रूपी बच्चे को ज्ञान का मिल्क मिल गया। जब बच्चा दूध पी लेता है ना अच्छे से, खिलौनों से बहुत खेलता है वो, और रोता नहीं है, मिट्टी में लेट लेट के खेलता है। आपके यहाँ पता नहीं मिट्टी में लेटते हैं नहीं लेटते, हम तो बहुत लेटा करते थे मिट्टी में। हमारे यहाँ तो आज भी लेटते हैं भारत में, तो मिट्टी में लेट लेट के खेलता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन जब पेट भरा हुआ होता है दूध से, वैसे ही इस मन रूपी बच्चे को ज्ञान से भरपूर रखेंगे ना, तो पूरे दिन जो खिलौनों से खेल रहे हैं, जो सेवाएं हम कर रहे हैं, ये खिलौने हैं, तो इनमें बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कभी भी ना ये जो हम बीच में होता है ये सब नहीं होगा। खींचातानी, छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाना, चिढ़ जाना, एक दूसरे की टांग पे खींचना, ईर्ष्या का रोग लग जाना, ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि मन रूपी बच्चा भूखा है। सवेरे उठे, मुरली का थोड़ा सा अध्ययन करे और चिंतन शुरू हो जाएगा। चिंतन तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे मानो कल की मुरली से वरदान उठाया, पता नहीं आज वहां कल परसों वहां टाइम का थोड़ा सा होता है, वहां कौन सी मुरली थी या कौन सी मुरली, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो मुरली में आया जैसे कि मानो स्वराज्य की, है ना, स्वराज्य वाली मुरली आ गई आपके वहां जो वरदान में आया था, है ना, स्वराज्य की स्टेज में स्थित होकर बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले राज ऋषि भव। हमने ये वरदान पढ़ लिया। अब देखो चिंतन स्वयं चलने लग जाएगा। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने वाले आत्मा, जिसका स्वयं पर राज्य हो, जो स्वयं का स्वयं राजा हो। मैं आत्मा स्वयं की राजा हूं। हो गई अपना शुरू, कमेंट्री हो गई शुरू अपने आप। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वयं की राजा। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे मंत्री हैं। ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। टोटल कंट्रोल आ गया। अब आएगी बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति और हद की वैराग्य वृत्ति में क्या फर्क है? जो हद का वैराग्य होता है वो किसी परिस्थिति के कारण पैदा होता है, यानी कि वो क्षणिक होता है, जिसको कहते हैं शमशानी वैराग्य, है ना। कई बार वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो लोग घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेहद का वैराग्य क्या होता है? वो संकल्प से होता है। आप हर एक चीज को यूज करते रहेंगे लेकिन आपको किसी भी चीज में ममत्व नहीं होगा। जैसे कि कमल फूल, कमल पुष्प, कमल पुष्प कीचड़ में होता है, और सबसे बड़ी बात, कीचड़ से ही वो सब कुछ लेता है, कीचड़ से सब कुछ लेता है,
ठीक है, लेकिन कीचड़ से अटैच नहीं होता वो, यानी कीचड़ का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देता, बिल्कुल कीचड़ से न्यारा होता है, इसलिए सर्व का प्यारा होता है, आकर्षित करता है सबको अपनी ओर, रहता उसमें। वैसे इस दुनिया में हम रहें, दादी जानकी जी कहा करती थी कि संसार में रहो, संसार तुम में ना रहे। ठीक है, इन द सेम वे कमल पुष्प की तरह कीचड़ में है, ये कलयुग आज कीचड़ से तुलना कर सकते हैं आप इसकी, उसमें है, लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं है, मतलब उससे अटैच नहीं है, न्यारे हैं, इसलिए सर्व के प्यारे हैं। विकारों से न्यारे हैं तो सर्व के प्यारे हैं। हर एक आत्मा की कमी, कमजोरी, स्वभाव, संस्कार से न्यारे हैं तो सर्व के प्यारे हैं।